जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वाणी के डिक्टेटर कहे जाते हैं कबीर दास जी। कबीर दास जी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कबीर दास जी से संबंधित सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि वाणी के डिक्टेटर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कबीर दास जी को। यहाँ पर पूछा गया है कि कबीर के शासक के समकालीन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है कि कबीर के शासक के समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। वह ग्रंथ आपके लिए बताना है, कौन सा वह ग्रंथ है, बताइए। तो वह ग्रंथ माना जाता है नावादास कृत भक्तमाल में। रामानंद की 12 शिष्यों का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था, तो ये बताना है। तो आपका सही आंसर है कि कबीर की वाणी को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कबीर वाणी के तानाशाह थे। किसने कहा था कि कबीर वाणी के तानाशाह थे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, महत्वपूर्ण है। और आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर 1 यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि कबीर वाणी के तानाशाह थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, देखिए। कबीर के ग्रंथ बीजक के 3 भाग हैं, इनमें से कौन सा भाग नहीं है। देखिए, नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो 3 भाग थे, चौथा नहीं है। तो इनमें से जो चौथा विकल्प नंबर 4 है वह आपका राइट आंसर है पद। ये भाग नहीं है। कबीर की वाणी के जो बीजक ग्रंथ के 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं, साकी, शबद और रमेनी। अगला क्वेश्चन क्या है कि कबीर के रमेनी के पदों की भाषा है, क्या भाषा है, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है। क्या भाषा है, तो पूर्वी बोली मिश्रित ब्रज भाषा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि कबीर की वाणी बीजक का संकलन किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका सही आंसर कि कबीर की वाणी बीजक का संकलन किसने किया था, तो धर्मदास। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कबीर की वाणी को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था। कबीर की वाणी को पंचमेल खिचड़ी कहा था, किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कबीरदास जी से संबंधित। और विकल्प नंबर डी राइट आंसर है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि कबीर की वाणी बीजक में तीनों भागों का सही क्रम किस विकल्प में है। तो तीनों भागों का सही क्रम बताना है। बीजक में तीनों भागों का जो सही क्रम है वह किस प्रकार होगा, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही आंसर है। रमेनी, शबद, साखी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ये जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, अपना मस्तक काटी के हुआ वीर कबीर, यह पंक्ति किसने कही थी। ये पंक्ति आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताना है। तो ये पंक्ति जो कही थी किसने कही थी, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है दादू दयाल, वह आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कबीर के बाद उनकी गद्दी किसे मिली थी। तो कबीर के बाद उनकी गद्दी जो मिली थी वह किसको मिली थी, तो आपका सही आंसर है धर्मदास। विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 है, एच विल्सन के अनुसार कबीर के ग्रंथों की संख्या है 8, 10, 9 या 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एच विल्सन के अनुसार कबीर के ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो 12 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है 8। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस विद्वान ने कबीर भगवान विष्णु के नृसिंहावतार की प्रतिमूर्ति माना है। तो किस विद्वान ने माना है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 13 का विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, तो सी राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14 है, कबीर की वाणी बीजक के साखी भाग में प्रथम अंग है। तो प्रथम अंग कौन सा है, यहाँ पर बताना है। कबीर की वाणी बीजक के साखी भाग में प्रथम अंग है गुरुदेव को अंग। विकल्प नंबर आपका 1 जो है यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 पूछा कि कबीर वचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया है? श्याम सुंदर दास, हरिऔध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। कबीर वचनावली के नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन हरिऔध जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, क्या पूछा है? कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया है? कबीर ग्रंथावली के नाम से बताना है। तो अभी कबीर वचनावली के नाम से किया था किसने? हरिऔध। और कबीर ग्रंथावली के नाम से किसने किया है? श्याम सुंदर दास। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। तो आपका राइट आंसर है कबीर जो शिष्य थे ये रामानंद जी के शिष्य थे। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उदय नारायण तिवारी ने कबीर की भाषा को माना है पंचमील खिचड़ी, संत भाषा, बनारस की भाषा या सदुक्कड़ी भाषा? तो इन्होंने माना है बनारस की भाषा माना है कबीर की भाषा को उदय नारायण तिवारी ने। कबीर दास जी का जन्म कब हुआ ये बताना है। कबीर दास जी का जन्म कब हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का सही आंसर है कबीर दास जी का जो जन्म हुआ ये हुआ था कब? 1398 ईस्वी में। तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ ये बताना है। मगहर में, दिल्ली में, मथुरा में, काशी में? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि काशी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 21 की कबीर का लालन पालन किसने किया ये बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? सी यानी कि जुलाहा दंपति ने। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? कबीर की पत्नी का क्या नाम था ये पूछा है। सुलोचना, लोई, हौवा या फिर बिदामी? तो आपका लोई राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? कबीर हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा की प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? प्रेमाश्रयी, कृष्ण भक्ति, ज्ञानश्री या राम भक्ति? तो राइट आंसर है ज्ञानश्री आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। बाबूराम सक्सेना ने कबीर की भाषा को माना है, क्या माना है इन्होंने? बाबूराम सक्सेना ने कबीर की भाषा को माना है। तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर सी यानी कि अवधी भाषा माना है। तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि किस आलोचक ने कबीर की भाषा को मुख्य रूप से ब्रज भाषा माना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस आलोचक ने कबीर की भाषा को मुख्य रूप से ब्रज भाषा माना है? सुनीति कुमार आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। किस आलोचक ने कबीर की भाषा को संत भाषा नाम दिया था? तो वह आलोचक थे, कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह बिल्कुल सही। इन्होंने जो है कबीर की भाषा को संत भाषा के नाम दिया है, संत भाषा। तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है बच्चन सिंह ने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा है कि बीजक के किस भाग में कबीर के दोहों का संकलन है? तो बीजक के किस भाग में कबीर के दोहों का संकलन है? तो साखी आपका सही आंसर है। बीजक 3 भागों में, साखी, शबद, रमैनी। और साखी का अंतिम अंग है, साखी का अंतिम अंग पूछा है। तो आपका राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर? तो अभिहड़ को अंग जो है साखी का अंतिम अंग माना जाता है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है कि बीजक के किस भाग में कबीर के पदों का संकलन है? रमैनी, साखी, शबद, कोई नहीं? तो अब भी पढ़ा था अपन ने साखी। शबद आपका सही आंसर है। शबद जो है बीजक के किस भाग में कबीर के पदों का संकलन है? तो शबद आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 29 का। बिल्कुल सही, 29 का आपका यहाँ पर सही आंसर है। शबद जो कबीर के दोहों का संकलन है किसमें? साखी में। यहाँ पर पदों का पूछा है तो शबद। अगला क्वेश्चन क्या है? ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए पंक्ति के जो रचनाकार माने जाते हैं वह कौन है? तो आपका सही आंसर है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। और कबीर आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर डी। बिल्कुल सही। किस आलोचक ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव और भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था? किस आलोचक ने कहा है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है और राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। किस साहित्य इतिहासकार ने लिखा है कि संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालाएं?
तो किस ने कहा है, किस साहित्यकार ने कहा है? तो आपका राइट आंसर है 32 का विकल्प नंबर डी यानी कि बच्चन से आपका सही आंसर होगा। कबीर की उलटबासियां किससे प्रभावित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाथों से, जैनों से, या फिर जैन संतों से, या फिर सिद्धों से, या बौद्ध संतों से? तो कबीर की उलटबासियां जो हैं किससे प्रभावित हैं? तो सिद्धों से। तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। कबीर की मृत्यु कब हुई? तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर यहाँ पर क्या है कि कबीर जी की जो मृत्यु हुई है कब हुई है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में कहाँ पर हुई है? अब यहाँ पर पूछा कि कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर, बस्ती, काशी, दिल्ली, जयपुर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही आंसर बताया है कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर 1 यानी कि मगहर, बस्ती आपका सही आंसर है। मगहर में इनकी मृत्यु हुई, काशी में इनका जन्म हुआ। बिल्कुल सही। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखे हैं कि कबीरदास जी से जो संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे कुंभन दास जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।